एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं राजाओं की दूसरी पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके दूसरे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हमने अभी पिछले संदेशों में बात की है कि यहाँ पर जो एलिया भविष्यवक्ता है उनके स्वर्ग आरोहण का वर्णन मिलता है और मैं आशा करता हूँ कि आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो यहाँ पर जो मेन और इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो एलिया भविष्यवक्ता है, जब उनका स्वर्ग आरोहण होने वाला था तब एलीशा को इस बात का पता था कि जो एलिया है उनका स्वर्ग आरोहण होने वाला है। और हम देखते हैं कि जो एलिया हैं वो एलीशा से कहते हैं कि भाई मैं परमेश्वर के कहे अनुसार बेतेल को जा रहा हूं, तू यहीं रुक। लेकिन एलीशा नहीं मानते हैं, वो साथ साथ उनके चलते हैं। और जब वो बेतेल पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ भविष्यवक्ताओं के जो चेले हैं वो आकर के एलीशा को कहते हैं कि क्या तुझे पता है कि जो परमेश्वर यहोवा है आज तेरे गुरु को तुझसे दूर करने पर है। तो एलीशा कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। आगे वो चलते हैं तो यरीहो में पहुंचते तो वहां पर भी कुछ भविष्यवक्ताओं के जो चेले हैं वो आकर के जो है एलीशा से कहते हैं कि तुझे पता है यहोवा आज तेरे गुरु को तुझसे दूर हटाने पर है। तो एलीशा कहता है कि हाँ मुझे पता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो भविष्यवक्ताओं के जो चेले हैं और जो एलीशा हैं उन दोनों की जानकारी में क्या फर्क है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ताओं को बताया है कि बताया होगा कि आगे चल के वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि जो एलिया भविष्यवक्ता हैं उस वक्त काफी परमेश्वर की सामर्थ्य में वो कार्य किया करते थे और बहुत सारे और नबी भी हुआ करते थे, भविष्यवक्ता भी हुआ करते थे। तो परमेश्वर उनको भी बता दिया करता था कि मैं भाई इस अपने दास के साथ ये करने पर हूं। तो उन्होंने अपने चेलों को बताया होगा लेकिन पूरी बात नहीं बताई होगी। लेकिन एलीशा को वहां पर पूरी बात पता है कि अब जो एलिया है वो जो है इस धरती से उनका स्वर्ग आरोहण होने वाला है, अब वो इस धरती पर नहीं रहेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि एलीशा को बहुत लगन है, बहुत धुन है, वो अपने लगन का पक्का है। वो चाहता है कि मैं एलिया के समान अभिषिक्त हो जाऊं, एलिया के जैसा, बल्कि उससे भी दुगना। आपने देखा ही होगा कि यहाँ पर वो एलिया से कहता है कि मुझे ऐसा वर दे कि मैं तुझसे भी दुगनी जो है सामर्थ्य में, आत्मा के सामर्थ्य में कार्य करने पाऊं। लेकिन आपने देखा होगा यहाँ पर एलिया कहते हैं कि यदि तू मुझे जाने के बाद भी देख सकेगा तो ऐसा कर सकेगा। खैर, यहाँ पर उन्हें दुगनी सामर्थ्य तो नहीं मिली है, लेकिन एलिया की जितनी भी सामर्थ्य है वो सारा सामर्थ्य एलीशा पर आकर के ठहर गया और उसके बाद उन्होंने बड़े आश्चर्यक्रम कार्य किए हैं परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। आपने यहाँ आगे पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हमें परमेश्वर से कोई अभिषेक चाहिए, जैसे मान लीजिए पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए, या हम परमेश्वर के लिए अभिषेक होना चाहते हैं पवित्र आत्मा से, या परिपूर्ण होना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें लगन की जरूरत है। हमें लगन की जरूरत है, हमें धुन की जरूरत है। और हम धुन के साथ, लगन के साथ अपने लक्ष्य की ओर चलें, तब परमेश्वर हमारे लिए वो कार्यों को पूरा करता है। वैसे नहीं कि हमारे मन में तो कोई इच्छा ही नहीं है, परमेश्वर के राज्य को खोजने की इच्छा ही नहीं है और परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण कर दे, ऐसा नहीं है। जैसे पहला कुरिन्थियों में हम पढ़ते हैं 12वें अध्याय में कि हर एक सभी को लाभ पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। तो सभी को पवित्र आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, लेकिन हम क्या देखते हैं, पवित्र आत्मा की तरफ एक कदम ना बढ़ाने की वजह से सभी मसीह विश्वासियों में से बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने वरदान को पहचान ही नहीं पाते हैं। जिंदगी भर इस संसारिक झाड़ियों में उलझकर, संसारिक अभिलाषाओं और लालसाओं में उलझकर अपने उस गुण को नहीं समझ पाते हैं जो पवित्र आत्मा उन्हें देना चाहता है। तो जरूरी है कि हम अपने गुण को पहचाने जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया गया है। और वो कैसे होगा? अपने कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाने के द्वारा, अपनी विल पावर, अपनी जो इच्छा है वो परमेश्वर के राज्य की सुसमाचार की इच्छा को बढ़ा करके उसमें अपनी धुन में लग करके ही ऐसा होगा कि तब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे पाए। तो एलीशा से हमें सीखना होगा कि एलीशा ने उस अपनी धुन को नहीं छोड़ा और लगातार वो अपने गुरु का पीछा करता गया, उसका फॉलो करता गया और अंततः उसे वो सामर्थ्य जो एलिया का था उसे वो मिल गया है। आगे हम देखते हैं कि जो भविष्यवक्ता थे वो आकर के जिनके सामने आपने देखा ही होगा कि केवल एलीशा के सामने ही एलिया जो है स्वर्ग में नहीं गए, वहां पर और भी भविष्यवक्ता है, लगभग 50 भविष्यवक्ता वहां पर यरदन नदी के पास हैं, यरदन नदी के पार है, जिनके सामने देखते देखते जो एलिया भविष्यवक्ता है वो बवंडर में स्वर्ग में उठा लिए गए। तो हम यहाँ देखते हैं कि एलीशा को तो पता है कि अब वो स्वर्ग में उठा लिए गए हैं, परमेश्वर का प्रायोजन उनसे अंत के दिनों में है, लेकिन और तमाम
जो लोग हैं उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि एलिया भविष्यवक्ता अब इस धरती पर कहीं और नहीं होंगे, और वो एलीशा से कहते हैं कि भाई हम ढूंढ लें वो कहाँ है, वो जो बवंडर उससे उठा ले गया है, कहीं ऐसा ना हो किसी घाटी में किसी पहाड़ पर उसे पटक दिया हो, हम ढूंढ लें। तो एलीशा कहते हैं कि भाई तुम मत ढूंढो, वो नहीं मिलेंगे, लेकिन वो नहीं मानते हैं। तो एलीशा कहते हैं कि ठीक है जाओ अपना मन पूरा कर लो। तो 3 दिन तक वो ढूंढते रहते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें पहाड़ पर जंगल में कहीं भी उन्हें जो एलिया है वो दिखाई नहीं देते हैं। तब एलीशा उनसे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था मत ढूंढो, अब वो इस धरती पर नहीं, वरन वो अब वो आकाश में विहीन हो चुके हैं, परमेश्वर ने उन्हें उठा लिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम पहले वचन से लेकर के 18वें वचन तक एलिया का स्वर्गारोहण और जो एलीशा है उनको उनका सामर्थ प्राप्त करने का वर्णन पाते हैं। आगे हम देखते हैं 19वें वचन से लेकर के 25वें वचन तक, यहाँ पर एलीशा के द्वारा 2 आश्चर्य कर्मों का वर्णन मिलता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक जगह वो जाते हैं जहां का पानी बहुत ही कड़वा था, बहुत ही खारा था, और उस पानी को पीने से बहुत सारे जो स्त्रियां थी उनका गर्भ गिर जाया करता था। तो यहाँ पर हम देखते हैं बड़े अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें जो है सामर्थ दिया, और उनकी प्रार्थना के द्वारा जो वो पानी था वो ठीक हो जाता है और मीठा हो जाता है, और वहां का पानी कड़वा नहीं रहता। और दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा आश्चर्यक्रम 23वें वचन से लेकर के 25वें वचन तक, जब वो बेतेल से जा रहा था तो मार्ग में कुछ लड़के उसको चिढ़ाने लगे। वहां पर लड़के उसे कहने लगे चंदुए चढ़ जा, चंदुए चढ़ जा। तो आपको ये शब्द शायद समझ में नहीं आया हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे चंदुए का मतलब है गंजा, क्योंकि जो एलीशा थे उनके सर पर बाल नहीं थे उस वक्त। और बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना यह है, क्योंकि साफ तौर पे तो ये पता नहीं है कि जो एलीशा हैं वो गंजे क्यों हैं, लेकिन स्कॉलर्स का मानना यह है कि 2 बातों में से एक बात हो सकती है। पहली, या तो वो नेचुरल रूप से ही उनके सर पर बाल ना हो, या फिर नजीर होने के लिए जब नजीर होने के बाद जो अपने बालों का जो है मुंडन कराया जाता है, हो सकता है कि परमेश्वर के लिए वो नजीर होने की मन्नत उन्होंने मांगी हो और इसकी वजह से उन्होंने अपने सर के बाल गिराए हों, तो ये भी हो सकता है। बहरहाल वो उनके सर पर बाल नहीं थे, जिस वजह से वहां के जो लड़के हैं वो उन्हें चिढ़ा रहे थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो दाऊद हैं, दाऊद जब लड़कपन में ही हैं और लड़कपन से ही उस बात को जानते हैं कि परमेश्वर के अभिषिक्तों को बुरा नहीं कहना है, उन पर हाथ नहीं डालना है। तो यहाँ के जो लड़के हैं वो उस आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, बल्कि परमेश्वर के उस अभिषिक्त को क्या कर रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं, उसका हंसी उड़ा रहे हैं, उसकी मजाक उड़ा रहे हैं। और उस वक्त परमेश्वर का सामर्थ उसके साथ होकर के चल रहा है, और वो आत्मा में होकर के कार्य करता है, और आत्मा में होकर के वो सारे आश्चर्यक्रम कर रहा है। तो उस वक्त उसकी निंदा करना या उसके साथ ये करना, ये परमेश्वर के विरोध में है। तो वहां पर आपने देखा होगा इस प्रकार से वो वहां उन्हें श्राप देते हैं, और जो 2 रीछनियां निकल के आती हैं और वहां पर 42 लड़कों को फाड़ देती हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये बात विचलित कर सकती है कि भाई जो एलीशा है उन्होंने इस प्रकार का श्राप क्यों दिया, बच्चे ही तो थे, बच्चे तो ऐसी बातें करते ही हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वो बच्चे नहीं थे। बाइबल में जहां भी लड़कों का शब्द आया है वहां पर वो जो उनकी एज है वो एक तरीके से 18 और 21 साल के बीच की एज होती है, क्योंकि यहूदियों के अंदर, इजरायलियों के अंदर जो मैच्योर एज होती है वो 30 साल की मानी जाती है। 30 साल की उम्र को मैच्योर एज माना जाता है, और उससे पहले के जो होते हैं उन्हें लड़का कहा जाता है। तो ये बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे नहीं है, बल्कि वहां के कुंवारे लड़के हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, गली मोहल्लों में इस प्रकार के ऐसे लड़के होते हैं, आवारा टाइप के, इस तरीके के जो पप्पियां कसने वाले होते हैं, वो इस प्रकार के थे, केवल मजा करने वाले। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर या परमेश्वर के अभिषिक्त दासों को ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। और पौलुस ने इस बात को अच्छे से कहा है कि हमें अपने अगुओं की, अपने सेवकों की, जो परमेश्वर के दास हैं, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी है। भले ही यदि उनकी कोई गलत शिक्षा है तो हम उन्हें नम्रता के साथ उन्हें बताएं, उनको सिखाएं, उनको उनका डाउट जो है, जो उनको डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हम पूरे परमेश्वर, नम्रता के साथ और परमेश्वर के भय के साथ, क्योंकि वो प्रभु के दास हैं, वो अभिषिक्त हैं। हमें उनको गाली नहीं देनी है, हमें उनको बुरा भला नहीं कहना है, हमें उन पर हाथ नहीं उठाना है, भले ही वो अपने जीवन में कैसे भी हों। दाऊद और शाऊल के हमने जो देखा है वो यही बात हमें पता चलती है कि शाऊल भले ही अपने कैरेक्टर में सही व्यक्ति नहीं था, लेकिन वहां पर दाऊद ने कभी भी शाऊल पर हाथ नहीं उठाया और हमेशा यही कहा कि मैं परमेश्वर का अभिषिक्त दास पर हाथ कदापि भी नहीं उठाऊंगा। तो ये बात हमें यहाँ समझनी होगी। उस वक्त जो इजराइल का जो दौर था, इजराइल का जो माहौल था, वो बहुत ज्यादा परमेश्वर से दूर था, और वहां के जो बच्चे थे वो भी परमेश्वर यहोवा से दूर थे। तो जरूरी था कि परमेश्वर को अपने चिन्ह, अपनी बातों से वहां लोगों पर प्रकट करना कि हाँ भाई ये मेरा अभिषिक्त दास है, इसकी सुनो। तो यहाँ पहले 2 आश्चर्यक्रम हम यहाँ पर
एलीशा के देखते हैं जो यहाँ दूसरे अध्याय में बताए गए हैं। अब चलते हैं तीसरे अध्याय की ओर। मेरे प्यारे भाई बहनों, तीसरे अध्याय पहले वचन से लेकर तीसरे वचन तक हम इजराइल के राजा यहोराम के विषय में देखते हैं, क्योंकि आहाब के मरने के बाद उसका पहला बेटा जो अहजिया था वो राजा बना और 2 साल तक उसने राज किया और वो पलंग पर ही मर गया, जैसे हमने पहले अध्याय में पढ़ा। उसके बाद आहाब का दूसरा बेटा, क्योंकि जो अहजिया था उसका कोई बेटा या बच्चा नहीं था, तो इजराइल आहाब का दूसरा बेटा यहोराम जो है यहाँ पर राजा बनता है। और यहाँ पर हम चौथे वचन से लेकर के तीसरे अध्याय के लास्ट जब हम 27वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम मोआब के विरोध में एक युद्ध को देखते हैं। आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो इजराइल का राजा जो नया बना है वो चाहता है कि अब मोआबियों से युद्ध किया जाए, क्योंकि पहले मोआबी अपने एग्रीमेंट के अनुसार वो सब सामान दिया करते थे जो भी एग्रीमेंट उस आहाब के साथ हुआ था। लेकिन आहाब के मरने के बाद मोआबियों ने वो सब देना बंद कर दिया। तब जो है यहोराम क्या करता है, जो इजराइल का नया राजा बना है, वो जो यहूदा का राजा यहोशापात है उसके साथ संधि करता है, और हम देखते हैं कि एदोम के राजा के साथ भी संधि करता है। और ये तीनों राजा इस बात के लिए मान लेते हैं कि ठीक है भाई, हम मिल करके जो मोआब है उसको चढ़ाई करते हैं और चढ़ाई करके उसको जीत लेते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं ये तीनों राजा, यानी इजराइल का राजा जो यहोराम है, और जो यहूदा का राजा यहोशापात है, और जो अदोम का राजा है, ये सब वहां चलते हैं। और वहां पर उन्हें जंगल में फंसकर बड़ी परेशानी होती है, उन्हें कहीं पानी नसीब नहीं होता, कहीं पानी उन्हें दिखाई नहीं देता, तब वो परेशान हो जाते हैं। तब जो इजराइल का जो राजा है वो समझ जाता है कि मेरे तो विरोध में परमेश्वर है, क्योंकि मैं भी अपने माता पिता की तरह ही मूर्ति पूजक हूं। तो वो समझ जाता है कि अब परमेश्वर हमें यहाँ पर जरूर मार देगा। तो वहां पर उन्हें फिर एलीशा की याद आती है, क्योंकि उस वक्त एलीशा अपनी सेवकाई कर रहे थे, वो भविष्यद्वक्ता थे। तो वो एलीशा को बुलवाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि एलीशा बहुत ही अद्भुत रीति से उनको सारे रास्ते बताता है। और आपने यहाँ सारा पढ़ा ही होगा कि एलीशा वहां पर कहते हैं कि भाई तुम अपने गड्ढे खुदवाओ, वहां परमेश्वर बिना वर्षा के ही वो उन्हें भर देगा, वहां तुम पानी पी सकोगे। तो यहाँ पर एक बात देखने की है कि एलीशा ने यहाँ पर साफ बात कह दी है इजराइल के राजा से कि मैं जो तेरा साथ दे रहा हूं, ये जो परमेश्वर तेरा साथ दे रहा है इसलिए दे रहा है क्योंकि यहूदा का जो राजा यहोशापात है वो परमेश्वर के साथ खड़ा है। क्योंकि हम देखते हैं जो यहूदा का राजा यहोशापात है वो परमेश्वर के साथ चला करता था और परमेश्वर के भय में चला करता था। तो एलीशा ने यहाँ पर कहा कि मैं जो ये तुम्हें बता रहा हूँ, या परमेश्वर तुम्हें ये तुम्हारा जो साथ दे रहा है वो तेरी वजह से नहीं, वरन यहोशापात की वजह से तेरा साथ दे रहा है। और आपने देखा होगा कि वहां पर वो पूरा मोआब का वो युद्ध जीत लेते हैं और युद्ध जीत करके वो अपना आगे बढ़ते हैं, आपने सारी चीजें देखा होगा। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि परमेश्वर धर्मियों के साथ अच्छा करने के लिए ये नहीं देखता है कि फिर किसी बुरे दुष्ट व्यक्ति के साथ भी अच्छा हो रहा है। यानी ये परमेश्वर का न्याय है। यहाँ यहोशापात के साथ कोई बुराई ना हो जाए, तो परमेश्वर ने वहां इजराइल के राजा जो आहाब का बेटा है उसके साथ भी भलाई कर दी है, उसके साथ भी भलाई कर दी है। परमेश्वर का प्रेम और उसका कैरेक्टर है कि वो अपने लोगों के साथ कभी भी बुराई नहीं होने नहीं देता, बल्कि अपने लोगों की अच्छाई के साथ अगर किसी बुरे लोगों का या बुरे व्यक्ति की भी अच्छाई हो रही तो परमेश्वर उससे पीछे नहीं हटता, क्योंकि वो चाहता है कि जो मेरे लोग हैं वो किसी भी प्रकार की परेशानी में ना आए। और एक और बात मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ तीसरे अध्याय सबसे आखिरी वचन 27वें वचन में जो लिखी है वो भी आपको थोड़ा परेशान की होगी। यहाँ लिखा है कि जो मोआब का राजा था उसने अपने जेठे पुत्र को होम बलि करके वहां पर मार करके चढ़ा दिया, और यहाँ लिखा है इस कारण इजराइल पर बड़ा ही प्रकोप हुआ, इससे कि वह उसे छोड़कर अपने देश लौट गए। तो यहाँ पर आपको समझ नहीं आया होगा कि भाई यहाँ पर ही ऐसा क्या हो गया कि उसने जब दूसरे देवी देवताओं पर अपने पुत्र की बलि करके चढ़ा दी, तो ये प्रकोप कैसे इजराइल पर आ गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये प्रकोप नहीं है, बल्कि जब हम इसको डीपली अध्ययन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब मोआबी राजा ने अपने उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे को ही मार दिया, तो जो मोआब की जनता था वो बहुत दुखी में आ गई, और दुख में आकर के काफी वो जिसे कहेंगे आक्रोश में आ गई। तो ये सारी चीजें और देख करके जो इजराइल का राजा और यहूदा का राजा और जो अदोम का राजा था ये देख करके विचलित हो गए, क्योंकि युद्ध तो वो जीत चुके थे और पूरे मोआब को भी वो नष्ट कर चुके थे। तो वो विचलित हो गए इन चीजों से देख करके, और फिर वो वहां से वापस चले गए कि भाई अब रहने दो, अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। कोई इस प्रकार का देवीय प्रकोप उन पर नहीं पड़ा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने तीसरे अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट किया है। चौथे अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।